Hello students, welcome to the Cosmic Center for Learning English. This is Shravan sir, and today we are going to learn some vocabularies and some phrases for spoken English with Hindi meaning. ठीक है, आज हम लोग कुछ vocabularies, important words और कुछ important phrases हिंदी मीनिंग के साथ जानेंगे जो हमारा स्पोकन इंग्लिश में काम आएगा। हालांकि ये काम तो स्पोकन और रिटन दोनों में आता है, लेकिन हम लोग अभी स्पोकन इंग्लिश सीरीज़ में हैं और आज हम लोग 6th एपिसोड में हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले वोकेबलरीज और उसके हिंदी मीनिंग जानते हैं, फिर उसको सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करेंगे वो हम लोग जानेंगे। ठीक है, चलिए आते हैं टॉपिक पर। लेकिन टॉपिक पर आऊँ इससे पहले फिर मैं हमेशा की तरह यही कहना चाहूँगा कि अगर आप नए व्यूअर हो, नए स्टूडेंट हो, तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वो इससे पहले के सारे एपिसोड्स आप देख पाओगे। साथ ही साथ बेसिक्स और एडवांस के ग्रामर्स के बहुत सारे वीडियो, बेसिक्स के तो लगभग कंप्लीट वीडियो अपलोडेड है जिसको आप देख सकते हो। साथ ही साथ आप अगर 9th 10th 11th 12th के स्टूडेंट हो तो आपके सिलेबस पर बेस्ड रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन, ग्रामर और लिटरेचर के बहुत सारे वीडियो अपलोडेड हैं। और साथ ही साथ आपके एग्ज़ाम से पहले बोर्ड एग्ज़ाम से पहले आपके सिलेबस पे बेस्ड सारे टॉपिक पर वीडियो अपलोड हो जाएगा। इसलिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए तो आप ये सारे फ़ायदे उठा सकते हैं। ठीक है, और अगर आप पुराने स्टूडेंट हो तो उनसे फिर मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आप देखते हो तो कंप्लीट वीडियो देखा करो, तो फिर उसका लाभ आपको मिल पाएगा। और कहीं प्रॉब्लम होता है, कहीं क्वेरीज होता है, कुछ समझ में प्रॉब्लम होती है, मैंने एक व्हाट्सएप नंबर दे रखा है। फिर से मैं नंबर कहता हूँ, आप नोट डाउन कर सकते हो उसको, 9431381965 9431381965। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग आज के लर्निंग मटेरियल पे। पहला देखिए वर्ड है यहाँ पे वॉट एवर या व्हाटसोएवर। ठीक है, वॉट एवर का भी यूज़ कर सकते हैं और व्हाटसोएवर का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एक से साथ साथ मैं प्रोनाउंसिएशन भी बताता जाऊँ, क्योंकि हम लोग स्पोकन इंग्लिश हम लोग बोलेंगे तो शब्दों का सही उच्चारण भी ज़रूरी है। अब W के बाद जो H आता है उस H को हम लोग प्रोनाउंस नहीं करते। ठीक है, तो व्हाट नहीं बोलिएगा कभी भी। ठीक है, व्हिच नहीं, व्हाट। ठीक है, H साइलेंट रहता है। W के बाद अगर H आता है वर्ड में तो H साइलेंट होता है। तो व्हाटसोएवर या व्हाटएवर दोनों का मतलब होता है जो कुछ भी। ठीक है, दोनों का मतलब होता है जो कुछ भी। दूसरा वर्ड है, अब देख लीजिए, व्हाट एवर, WHATEVER, व्हाट एवर, और WHATSOEVER, व्हाटसोएवर। ठीक है, और व्हाट एवर इसका मतलब होता है जो कुछ भी। ठीक है, व्हाट एवर यू कैन डू। ठीक है, या व्हाट एवर यू लाइक यू कैन डू। ठीक है, व्हाट एवर यू लाइक यू कैन डू, जो भी आपको पसंद है आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट, वेन एवर और व्हेनसोएवर। वेन एवर, व्हेनसोएवर इसका मतलब होता है जब कभी भी। ठीक है, इसका मतलब होता है जब कभी भी। आप सुनोगे, अलग से आप बाद में अगर लर्न करने की कोशिश करोगे, ठीक है, उसको रटने की कोशिश करोगे तो ये डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन अभी आप अगर सुनते हो तो फिर आप लर्न कर सकते हो। फिर इसके सेंटेंसेस भी, ठीक है, कैसे ये वर्ड सेंटेंस में यूज़ में आएगा वो भी मैं बताऊंगा। इस वीडियो में लंबा हो जाएगा फिर, और अगर मैं देखता हूँ कि अगर वीडियो थोड़ा लंबा होता है तो फिर देखते नहीं हो, 2-4 मिनट देखते हो, इसलिए शॉर्ट वीडियोज़ रहेंगे। ये इसके आज मैं हिंदी मीनिंग शायद बताता हूँ, नेक्स्ट डे या अगले एपिसोड में आपको इसके यूसेस भी दिखेंगे। ठीक है, सेंटेंस स्ट्रक्चर में वेन एवर और व्हेनसोएवर जब कभी भी। विच एवर, WHICHEVER या फिर WHICHSOEVER, विच सो एवर। तो इसका मतलब होता है जो कोई भी, जो कोई भी। फिर wherever, WHEREVER
या फिर WHERESOEVER, ठीक है, wheresoever या फिर wherever, जहाँ कहीं भी, उसका मतलब क्या होता है, जहाँ कहीं भी। फिर है whomever, WHOM whom, EVER ever, whomever या whomsoever, 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 इसका मतलब होता है जिस किसी को भी। whomsoever मतलब जिस किसी को भी। अब देखिए ऐसे सेंटेंस की कहाँ ज़रूरत पड़ती है। आप फर्स्ट यू ट्राई टू थिंक इन हिंदी, ठीक है। अभी आप 1.5 मंथ मैंने मैक्सिमम लेके चला है कि बाइलिंगुअल, ठीक है, ट्रांसलेशन मेथड का यूज़ कर सकते हो। उसके बाद क्योंकि आपको सोचना स्टार्ट करना है फिर ना, ठीक है, इसमें तो इससे पहले सारा बेस हमारा कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। हमारे वोकेबलरीज होने चाहिए, सेंटेंस स्ट्रक्चर, फ्रेजेस का स्टॉक बढ़ना चाहिए, फिर हम उसको यूटिलाइज करना शुरू करेंगे, ठीक है। फिर वो हमारा फ्रेमिंग दिमाग में ही हो जाए कि जब हम बोलना शुरू करें उसमें वक्त ना लगे, वो डायरेक्ट निकले। हमारा थिंकिंग भी, हम सोचना भी शुरू करेंगे किस में, इंग्लिश में ही, ठीक है। चलिए, तो वेरेवर जहाँ कहीं भी। अब है हुम एवर और हुमसोएवर, जिस किसी को भी। फिर है हु एवर, ठीक है, WHOEVER और WHOSOEVER, हु एवर या हुशोएवर, जो कोई भी या जिसको भी, ठीक है, जो कोई भी या जिसको भी, ये दोनों ही सेंस में इसका प्रयोग कर सकते हैं। फिर है हाउएवर, हाउसोएवर, हाउएवर, हाउसोएवर, जैसे भी, जितना भी, ठीक है। अब देखिए इसका क्या क्या मीनिंग हो सकता है। हाउएवर या हाउसोएवर का मतलब होता है जैसे भी, ठीक है, जितना भी, या फिर लेकिन फिर भी, लेकिन फिर भी, ये तीनों मीनिंग में इस वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों वर्ड का। बात समझ में आई? चलिए, ये तो हो गए वोकेबलरी। अब फ्रेजेस फॉर स्पोकन इंग्लिश आते हैं। फ्रेजेस में बिल्कुल नहीं, ठीक है, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अब जैसे एट ऑल मतलब होता है बिल्कुल, बात समझ में आ रही है। नॉट एट ऑल मतलब होता है बिल्कुल नहीं, और एट ऑल मतलब बिल्कुल। फिर दूसरा जल्दी करो, ठीक है। अब जल्दी करने के सेंस में किसी को आप कह रहे हो तो क्या होगा, क्या कहेंगे, बी क्विक, क्या कहेंगे, बी क्विक। अब जैसे एक एग्जांपल देके बताता हूँ। अब जैसे कहीं चलना है, ठीक है, आप चलने की बात हो रही है तो हम लोग किसी को कहेंगे लेट्स गो, ठीक है, हम लोग चलें, तो फिर भी वो देर कर रहा है तो कहेंगे डू क्विक, ठीक है, वी हैव टू रीच देयर ऑन टाइम, कि हमें वहाँ पर समय पर पहुँचना है, जल्दी करो, ठीक है। तो जल्दी करने के लिए डू क्विक या बी क्विक का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। बी क्विक, वी हैव टू रीच देयर ऑन टाइम, ठीक है। बात समझ में आई? इसमें पहला से अगर फ्रेज है तो उसमें अगर मान लीजिए कि किसी ने, मान लो ये एग्जामिनेशन हॉल है, कोई बच्चे किसी को चीटिंग करने में मदद कर रहा है, ऐसा इन्विजिलेटर को लगा। अगर मैं इन्विजिलेटर हूँ, मुझे लगा कि उसने शायद उसको चीटिंग करने में मदद की, ठीक है, तो मैं उससे कहूँगा, ठीक है, कि आपने मदद की, उसको चीटिंग करने में मदद की तुमने, तो कहें नहीं सर बिल्कुल नहीं, ठीक है। डिड यू हेल्प हिम इन चीटिंग, ठीक है, डिड यू हेल्प हिम इन चीटिंग। अगर मैं उसको पूछता हूँ कि क्या तुमने मदद की उसको, नो सर नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं, नहीं सर बिल्कुल नहीं। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे सेंस में नॉट एट ऑल का प्रयोग करेंगे। फिर है जैसी आपकी मर्जी, एज यू लाइक, ठीक है। आप किसी को कोई काम करने के लिए दिया, ठीक है, तो आप कहते हो कि 2 काम दिया, कि पहले आप ये लेटर लिख लो, उसके बाद आप क्लास जाओ, ठीक है। कोई एप्लीकेशन लिखना है तो, या कोई लेटर लिखना है, वहीं जैसे अपने टीचर को कहा कि ये लेटर आप लिख लीजिए, ज़रा सा ड्राफ्ट कीजिए, उसके बाद क्लास में जाइएगा, ठीक है। तो वो कह सकते हैं सर पहले क्लास लेके मैं आता हूँ, उसके बाद लिख दूँगा, ठीक है। तो वहाँ कह सकता हूँ जैसी आपकी मर्जी, ठीक है, एज यू लाइक इट। बात समझ में आ रही है ना?
समझ में आ रहा है कि किस सिचुएशन में किसका प्रयोग करना है। फिर है देर मत करना, ठीक है। अब किसी को आने की बात है, कुछ काम करने की बात है, ठीक है। मान लो कहीं जा रहे हो आप पहले निकल गए, दूसरे को कह रहे हो कि आप भी आ जाना, देर मत करना, ठीक है। तो उसके लिए आप प्रयोग करोगे, ठीक है, कि रीच देयर ऑन टाइम, ठीक है, डोंट डिले, कि वहाँ आप समय पर पहुँचिए, देर मत कीजिए, ठीक है। देर मत करना, समय पर पहुँचना, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। जैसे आप पूछ सकते हैं हाउ आर यू, कैसे हो आप, ठीक है। अब स्वास्थ्य के सेंस में पूछ सकते हो और भी, तो जवाब में होगा कि बिल्कुल अच्छा हूँ, ठीक है, बिल्कुल ठीक, ठीक है। क्या क्या होगा, क्वाइट वेल, आई एम क्वाइट वेल, ठीक है, आई एम क्वाइट वेल। फिर अब बिल्कुल सही के अर्थ में, ठीक है, अगर किसी ने कोई बात कही, उसमें लगा कि वो बात बिल्कुल सही है, तो आप कह सकते हैं ही सेड क्वाइट राइट, ठीक है, ही सेड क्वाइट राइट। बात समझ में आ रही है। फिर है आपको भी, अगर कोई आपको, मान लिया दुर्गा पूजा आ रहा है, ठीक है, कोई आपको शुभकामनाएं दी, किसी ने आपको शुभकामनाएं दिया कि दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, तो आप बदले में जवाब में आप भी कहोगे कि आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो पूरी सेंटेंस न बोल के उसके जवाब में हम लोग कहते हैं आपको भी। तो वो जो आपको भी है उसके लिए प्रयोग करते हैं शेम टू यू, शेम टू यू। बात समझ में आ रही है ना। तो ये शेम टू यू आप पूरी सेंटेंस ना कह के उसके जवाब में कहते हो। बात समझ में आई। तो इस तरह से ये फ्रेजेस का इस्तेमाल स्पोकन में करेंगे, ये सारे वर्ड्स के। हालांकि ये रिटन और स्पोकन दोनों के लिए इस्तेमाल होगा। तो ये सेंटेंसेस, ये जो वर्ड्स थे, ठीक है, डिफरेंट स्ट्रक्चर में कैसे इसका यूज़ करेंगे हम लोग सेंटेंस स्ट्रक्चर में इसका इस्तेमाल सीखेंगे। ये इतने वोकेबलरी आप कंप्लीट कर लोगे। और ये 6th एपिसोड है। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन जो प्रीवियस एपिसोड्स अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखेंगे। उसमें प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड कई रूल्स उसमें बताए गए हैं कई एपिसोड में, ठीक है। फ्रेजेस बताए गए हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर मैंने लास्ट वीडियो से स्टार्ट कर दिया है, ठीक है, लास्ट एपिसोड से। तो अब वो भी आगे बढ़ेगा। हम लोग का जो एक टारगेट है कि जितने दिनों में बोलना है, 3 मंथ्स रखा है कि एकदम बोलना, 3 महीने में हम बोलना शुरू कर दें मतलब बोलने लग जाएंगे। अब उसकी ब्यूटिफिकेशन और प्योरिफिकेशन की जहाँ तक बात आई तो वो हम लोग आगे करते रहेंगे उसका। लेकिन 3 महीने में हम बोल लेंगे, हम अपनी बात को कहने में सक्षम हो जाएंगे, ये निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ। मेरे साथ चलो। और ये भी मैं कहता हूँ कि सुबह से जो आप उठते हैं, फर्स्ट एपिसोड में मैंने ये बातें कही है कि आप सुबह उठते हो, ठीक है। जैसे आई गेट अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग, ठीक है। आफ्टर दैट आई वॉश माई फेस, आई टेक टी, देन आई गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, ठीक है। आई कम बैक एट 7 o'clock, ठीक है, 7 बजे मैं वापस आता हूँ। आई ब्रश माई टीथ, ठीक है। इस तरह से जो एक्टिविटीज़ हम सुबह करते हैं, तो आप उसको रिकाउंट करो कि क्या क्या किया और उसके सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करो। आप जो वर्ड्स आपको नहीं मिल रहा है कि हिंदी के लिए कोई वर्ड इंग्लिश में नहीं मिल रहा है, आप नोट डाउन करो। कोई सेंटेंस फ्रेम नहीं कर पा रहे हो तो उसको, फिर आसपास में जितने चीज़ें आप देख रहे हो, यू ट्राई टू लर्न द इंग्लिश वर्ड फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग्स, ठीक है। दीवार घड़ी देखा तो उसका इंग्लिश क्या है ये सोचोगे, ठीक है। वॉल क्लॉक कहते हैं, पंखा के लिए फ़ैन है, ठीक है। अलमारी हम लोग कहते हैं, वो इंग्लिश में अलमीरा होता है। घर में दर्पण है तो दर्पण को मिरर कहते हैं, ठीक है। बिछौने को बेड कहते हैं, बेड में बिछने वाला, वो तो हम लोग हिंदी में भी बेडशीट का प्रयोग करते हैं, इसलिए जानते होंगे, ठीक है। उसके बाद गद्दा जो होता है, मैट्रेस, ठीक है। ज़मीन है, फ्लोर। उसके बाद छत का अंदर वाला सीलिंग होता है, छत के ऊपर वाले को रूफ कहते हैं, ठीक है। ये हम लोग इस तरह की चीज़ें अपना स्टॉक बढ़ाते रहें, और साथ साथ बढ़ाते ये है कि हम उसको यूज़ भी करते रहें। केवल वो स्टॉक रहेगा फिर निकलेगा नहीं। आपके पास स्टॉक तो है, लेकिन जब बोलने की बारी आएगी तो वो निकलेगा नहीं। आप यूज़ करना शुरू कर दो, उन सारी चीज़ों को आप इंग्लिश में ही बोलना शुरू कर दो। सोचना भी, सेंटेंस फ्रेम करना। पहले लोग हंस सकते हैं, मजाक उड़ा सकते हैं, बट डोंट केयर अबाउट दैट।
ठीक है, आपको उसके बारे में सोचना ही नहीं है, यू इग्नोर देम ऑल, ठीक है, सबको आप इग्नोर करिए एंड यू एम एट, ठीक है, व्हाट यू वांट टू डू। आपको एम करना है कि क्या आपको करना है, ठीक है, एकदम अपने लक्ष्य पे ध्यान है कि 3 महीने हमें बोलना, 3 महीने में इंग्लिश बोलना सीखना है। एक भाषा ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है, अभी ग्लोबल लैंग्वेज है, ये बहुत मायने रखता है। बहुत सारी चीज़ें आप समझने के लिए दूसरे पर आधारित रहना पड़ता है, तो वो नहीं रहेगा, ठीक है। सेल्फ रिलायंट हो जाइएगा आप, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाइएगा। ये वर्ड सेल्फ डिपेंडेंट क्या होता है? आत्मनिर्भर। सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना? चलिए, तो आज मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। आप वीडियो देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए। लाइक बहुत कम मिल रहा है, देखते भी बहुत कम हैं, बहुत कम लोग देखते हैं तो बहुत अच्छी तरह से देखते हैं, और बहुत लोग तो केवल क्लिक करते हैं, वो व्यूज़ की संख्या केवल बढ़ाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप अगर किसी काम को करते हो तो ठीक से कीजिए आप, ठीक है, तो मुझे भी थोड़ा उत्साह मिलेगा, मैं आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा और भी बेहतर से बेहतर मटेरियल ला सकूं, ताकि आप वेल इक्विप्ड हो जाएं इस भाषा से, ठीक है। चलिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में। गुड बाय।